गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार आप सभी का पुनः मेरी इस कक्षा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, नागरिक शास्त्र में अभी तक दूसरे अध्याय में मैंने आपको दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब शीत युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में दो ध्रुव तैयार हुए, अमेरिका और सोवियत संघ, और 1945 से ही इन दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। और 1991 की महान घटना जो थी, जो इतिहास में एक महान घटना घटी, वो थी विश्व की एक महान शक्ति का विघटन होना, यानी सोवियत संघ का विघटन। स्टूडेंट्स, मैं सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, इस विषय पर विगत दिनों मैंने आपको कुछ कारण बताए थे कि कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, ऐसे कौन कौन से रीजन्स और कारण थे जिसमें सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसमें सर्वप्रथम मैंने आपको पहला कारण जो बताया था, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के बाद जो दूसरा कारण था, प्रशासनिक तथा राजनीतिक रूप से गतिरोध होना। स्टूडेंट्स, दो कारणों के बाद आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तीसरा कारण जो था वो था गोर्बाचेव के सुधारों की असफलता। तीसरा कारण गोर्बाचेव के सुधारों की असफलता, तीसरा कारण ये है जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो है तीसरा कारण। स्टूडेंट्स, इस पर चर्चा करते हैं। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो थी उसको सुधारने का बहुत प्रयत्न किया। गोर्बाचेव उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे सोवियत संघ के, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। सोवियत संघ को पश्चिम की बराबरी पर लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए अपने देश के लिए, सोवियत संघ के लिए। इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा भी किया। गोर्बाचेव सुधारों को गति देकर सोवियत संघ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु एक बहुत आश्चर्य की बात हुई कि सोवियत संघ टूट गया, जो कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी गोर्बाचेव ने। इसका कारण यह है कि गोर्बाचेव ने सुधारों को धीमी गति से लागू किया। इससे जनता में आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार आया कि उस पर काबू पाना असंभव हो गया। सोवियत संघ में एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को तेज गति से कदम उठाने चाहिए थे। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। लोग जैसा सोचते थे वैसा फायदा उनको नहीं मिला। इससे गोर्बाचेव से जनता उब गई, जनमत उनके विरुद्ध हो गया, और एक कारण सोवियत संघ के विघटन में बना ये भी रहा कि गोर्बाचेव के जो सुधार कार्यक्रम थे वो असफल हुए और सोवियत संघ विघटन की ओर बढ़ता गया। तीन कारण। स्टूडेंट्स, आगे जो चौथा कारण है, राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। जो चौथा कारण है, राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। सोवियत संघ में पश्चिम देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा राष्ट्रवादी भावनाओं की बयार बहने लगी। सोवियत संघ में जो पश्चिम देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की एक तरह से मांग होने लगी, या बयार यानी हवा चलने लगी कि पश्चिम के देश, उदाहरण के लिए अमेरिका, यूरोप के जो देश थे, वहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको लागू करने की ओर ये बयार बही। सोवियत संघ के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की भावना का उभार आया। रूस और बाल्टिक गणराज्य में और कौन कौन से देश, जैसे एस्टोनिया,
लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे गणराज्यों में सबसे पहले राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता का उभार आया। यानी एक तरह से वहाँ पर राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की मांग शुरू हो गई इन गणराज्यों में। यही उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम तथा तात्कालिक कारण भी बना। कुछ लोगों का यह विचार रहा कि सोवियत संघ में अंदरूनी रूप से असंतोष गहरा था। संघर्ष तो कभी न कभी अवश्य होता है, किंतु राष्ट्रवादी भावना ने इसको इतनी गति प्रदान की उस समय कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक और बढ़ा दिया कि उस पर शासकों का नियंत्रण ही नहीं रहा। किस पर? सोवियत संघ पर। सोवियत संघ के जो वो थे, क्या कहते, राष्ट्र भावना थी, उस पर उनका नियंत्रण नहीं रहा, वहाँ के जो शासक थे सोवियत संघ के। तो स्टूडेंट, ये दो कारण आज मैंने पढ़े, तीसरा और चौथा। उसके आगे जो पांचवा कारण है, हम इसको भी जानने का प्रयास करते हैं कि पांचवा कारण क्या था सोवियत संघ के विघटन का। स्टूडेंट्स, पांचवा कारण विकास के स्थान पर आणविक शक्ति तथा हथियारों पर बल। देखिए, सोवियत संघ ने अपने को शक्तिशाली सिद्ध करने तथा अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ ने सोवियत संघ अपने संसाधनों का अधिकांश प्रयोग परमाणु हथियार और सैन्य सामान पर खर्च करने लगा। उसने जनता की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू, यानी जो उसके देश पिछलग्गू देश थे, उन देशों के विकास पर भी खर्च किया ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में रह सकें। इसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई। यद्यपि प्रशासनिक अधिकारी तथा नेता यह कहते रहे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और सैनिक शक्ति पश्चिम देशों से अच्छी है, किंतु पश्चिम देशों के विकास के विषय में जब यह जानकारी हुई कि उनकी अर्थव्यवस्था हमसे बहुत अच्छी है, तो आम जनता जो वहाँ की थी, सोवियत संघ की सरकार के प्रति अविश्वास और असंतोष उस सरकार के प्रति होने लगा वहाँ की जनता का। और ये पांचवा कारण भी सोवियत संघ के विघटन का बना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कारण है उसमें छठा कारण जो है हम आप देखते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था से अच्छी मानना। स्टूडेंट्स, उस समय सोवियत संघ की जनता समाजवाद से पूंजीवाद व्यवस्था को उस समय सोवियत संघ की जनता समाजवाद से पूंजीवादी व्यवस्था को अच्छा मानने लगी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता, खुलापन, अपने अनुसार विकास करना, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना, उस पर नियंत्रण होना आदि की व्यवस्था होती है। स्टूडेंट्स, इस व्यवस्था में साम्यवाद में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। इसके जस्ट विरुद्ध जो होती है साम्यवाद, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। आम जनता को दबा कर रखा जाता है। विद्वानों का यह मानना है कि साम्यवाद मानव स्वभाव के अनुकूल नहीं है, अतः वह नष्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो उसमें नैतिकता का अभाव होता है, काय में जो साम्यवादी व्यवस्था थी, इसलिए वह समाप्त होना ही चाहिए। वहाँ के लोगों की ऐसी मांग थी सोवियत संघ के कि साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त होना ही चाहिए। और इसी कारण सोवियत संघ के आम लोग साम्यवादी शासन से ऊब चुके थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। स्टूडेंट्स, ये 6 कारण हुए और अंतिम कारण, सातवां जो अंतिम कारण है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सातवां और अंतिम कारण था अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप। अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप। कुछ विद्वानों का मानना है कि सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण उसे भारी भरकम धनराशि खर्च करना पड़ी। इससे सोवियत संघ के विकास में अवरोध पैदा हुआ, क्योंकि जो भारी भरकम रकम थी उसमें उन्होंने कुछ सोवियत संघ द्वारा जो अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया गया उस सैनिक हस्तक्षेप में खर्च कर दी वहाँ की धनराशि सोवियत संघ की, और सोवियत संघ के विकास में अवरोध पैदा हुआ और इससे उसके विघटन की प्रक्रिया और ज़्यादा तेज हुई। और अंत में इन सभी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए
ऐसी नौबत और स्थिति आई कि सोवियत संघ का पूर्णतः विघटन हो गया। समस्त गणराज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए और इस प्रकार से स्टूडेंट सोवियत संघ का अंत हुआ और ये विघटित हो गया। ये आपको यदि प्रश्न आ जाते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या हैं, समझाइए। दीर्घित विस्तृत यदि क्वेश्चन यदि आपको आ सकता है तो स्टूडेंट आप ज़रूर इसको समझिए और लिखिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। बाय।